इससे सबसे पहले समझना पड़ेगा ये सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इसे बोलते हैं। तो इस्लामोफोबिक माइंडसेट क्या होता है, तो कोई भी चीज जो इस्लाम से जुड़ी होती है उसे लेकर कहीं ना कहीं तनाज़ा पैदा करना। क्या मसला है कि अगर आप जो है हिजाब पहनकर जा सकते हैं तो वो लोग शाल पहनकर भी आ सकते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो एग्ज़ाम के इतने करीब इस तरीके से बच्चों को तालीमी इदारों में महरूम करना ये सरासर ज़ाती है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम या जिक्र अहले फहरिस्त आएगा क्योंकि उन्होंने एक एहतजाज पहले से ही शुरू किया। ये है कि अल्लाह से तेरे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद में आप सभी का खैर मकदम है। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शफकत अली बड़ियार साहब जो AIMIM के जनरल सेक्रेटरी हैं ज़िला धारवाड़ के। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कर्नाटक के अंदर जो हिजाब को लेकर तनाज़ात चल रहे हैं, इन उडुपी ज़िले और फिर कुंदापुर के अंदर जो हिजाब को लेकर तनाज़ात खड़े हुए हैं, उसके मुतालिक बहैसियत AIMIM के जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते इनकी क्या राय है? ये जो तालीमी इदारों में ज़ाफ़रानियत जिस तरीके से और मजहबी तासुब जो है परवान चल रहे हैं, उसके मतलब आप क्या कहेंगे? आप किस नज़रिए से इसको देखेंगे, इस पूरे वाक़यात? सबसे पहले सभी नाज़रीन को मेरा आदाब और आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये एक फ़िक्र लेकर मुझसे तबादला ख़याल करने की एक मंसूबा बनाया है। तो लिहाजा इसे जैसे हम एक पर्सपेक्टिव में देखते हैं, इसे सबसे पहले समझना पड़ेगा ये सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इसे बोलते हैं। ये सैफ्रनाइजेशन यानी जो किस तरीके से एक तालीमी इदारे या कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो तो वहाँ पे एक ख़ास किस्म की सोच पनपना, और वो सोच जो है एक इस्लामियोफोबिक माइंडसेट के ऊपर रखे। तो इस्लामोफोबिक माइंडसेट क्या होता है, तो कोई भी चीज़ जो इस्लाम से जुड़ी होती है उसे लेकर कहीं ना कहीं तनाज़ा पैदा करना, और जो कौमी भाईचारा है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी दरार डालना जो एक अभी जो प्री यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हाल ही उनकी उम्र जो होती है 17 या 18 साल होती है। तो ये 17-18 साल के जो ये नौजवान हैं, तो किस तरीके से अपने आप को एक अलग थलग करने की एक सोच उनके अंदर आ रही है, किस तरीके से वो हिजाब को काउंटर करने के लिए वो अपने अंदर एक या अपने ऊपर एक ज़ाफ़रानी जो शॉल है, सैफरन शॉल जो है, उसे इख्तियार कर कर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इसमें क्या मसला है कि अगर आप जो है हिजाब पहनकर जा सकते हैं तो वो लोग शाल पहनकर भी आ सकते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, हिजाब जो है ये कई सालों से हमारी एक शनाख्त और मुसलमान की एक जो तहजीब है उससे रिलेटेड है। तो ये जो शॉल जो है ये हाल ही में तकरीबन एक हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन में शॉल का इजाद इन्होंने किया है। उसे कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम कहीं पर बाहर जा रहे हैं तो हम हिजाब पहन कर जाएंगे, हमारे ख़वातीन जो है हिजाब पहन कर जाएंगे, क्योंकि वो उनके इस्मत को, वो उनकी जो मॉडेस्टी बोलते हैं जिसे, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हिजाब पहनते हैं। तो वो जो सैफरन गमछा जो पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं पहनते, तो वो दर्शाने के लिए पहनते हैं कि हम इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दो चीज़ों में फ़र्क है। इसको रोकने का एक ही रास्ता है कि अब जो स्टेटस को है, जो हमारे तालीमी इदारों ने पहले से जिसकी इजाज़त दी है, तो अगर हम लीगली बात करें, जो कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 था और बाद में अमेंड हो के कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 2006 में इन्होंने एक सर्कुलर पास किया, तो जहां पर क्लियर कट इंडिकेशन है किस तरीके से एक तालीमी इदारा होना चाहिए, किस तरीके से उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो यूनिफॉर्म को लेकर भी जो यूनिफॉर्म है उसी तरीके का कलर का अगर हिजाब एक लड़की पहन रही तो उससे कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ यहाँ पर पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर उस तरीके से देखा जाए तो अगर जो दूसरे लड़कियाँ आती हैं या दूसरे जो नौजवान आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने कल्चर को दर्शाने के लिए, अपनी तहजीब को दर्शाने के लिए माथे पर बिंदी लगाती हैं, तिलक का निशान लगाते हैं, या किसी और चीज़ को वो हाथों में पहनते हैं, चाहे वो कंगन हो या कड़ा हो, उसके ऊपर तो पाबंदी नहीं है।
तो बगैर पाबंदी सिर्फ हिजाब के ऊपर क्यों है, ये हमारा सवाल है। अगर कोई हमारा सिख भाई अगर पगड़ी बांधता है तो उसके ऊपर पाबंदी नहीं होती है, तो क्योंकि वो उनकी एक मजहबी रिवायात है तो उसके ऊपर पाबंदी नहीं होती, उसके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल नहीं उठाता है। हमें भी खुशी है अगर वो पहन रहे हैं, मगर हिजाब के ऊपर ये आकर मसला क्यों रुक रहा है, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल आज की जो मौजूदा हुकूमत है उनसे पूछना चाहिए। अच्छा, और एक सवाल ये है कि तालीमी इदारों में तो ड्रेस कोड के मुतालिक कर्नाटक हुकूमत का क्या मौक़िफ़ रहा है या फिर क्या उनके अहकामात हैं? देखिए, सबसे पहले जो तालीमी इदारे होते हैं, प्री यूनिवर्सिटी को रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर 2 टाइप्स के या 3 टाइप के अगर हम बोलेंगे तो इदारे होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, दूसरे होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस और तीसरे होते हैं एडेड कॉलेजेस। तो ये एडेड कॉलेजेस का मसला ये होता है जहाँ पर उनकी पहले की एक मैनेजमेंट होती है, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बनाते हैं। तो उसके हिसाब से अब जैसे कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके यहाँ पे रूल्स पहले से ही हैं कि वो इस तरीके का लिबास पहने, सलवार कमीज पहने या चूड़ीदार पहने, इस तरीके का लिबास पहने। मगर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, इस तरीके का रूल्स कहीं पर भी दिखाया नहीं गया है और कहीं पर भी बताया नहीं गया। अगर चलो मान भी ले कहीं पर ऐसी बात हुई थी या अगर सवाल उठा था, तो एग्ज़ाम के इतने करीब होने पे तकरीबन 2 महीने बच गए हैं, फरवरी में टाइम टेबल भी ऑलरेडी आ चुका है, तो एग्ज़ाम के इतने करीब इस तरीके से बच्चों को तालीमी इदारों में महरूम करना, ये सरासर ज़्यादती है और सरासर ये एक जुल्म है। ये क्योंकि हमारी जो बुनियादी हुकूक है, ये बुनियादी हुकूक को छीनने का काम कर रही है ये जो सरकार है, वो चाहे राइट टू एजुकेशन हो या राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेस ऑफ वंस ओन रिलीजन या आर्टिकल 14 या आर्टिकल हमारा 25(1). तो यहाँ पर हमें ये इस तरीके का हिंदुस्तान के आइन में दस्तयाब है। जी, ये जो मामला हुए हैं अब तक कर्नाटक के अंदर पूरे मजमूई तौर पर मुसलमानों ने क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की है अब तक? देखिए, इसके अंदर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम या जिक्र अहले फहरिस्त आएगा, क्योंकि उन्होंने एक एहतजाज पहले से ही शुरू किया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद में NSUI के रिलेटेड जो तंजीम होते हैं, उन्होंने भी कोशिश की है कि एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में दाखिल किए हैं और उसका जो हियरिंग है वो अभी 8 तारीख को इंशाल्लाह वो आएगा बोर्ड पर, टेबल पे। और किस तरीके की जो बहस और किस तरीके के आर्गुमेंट चलते हैं वो हमें देखना है, और वो किस बुनियाद पर ये चाहते हैं कि हिजाब बैन हो, ये हमें देखना है, और उसी तरीके से हमारा काउंटर भी रहेगा। अच्छा, अब ये जो मामला जैसी सुर्खियाँ बटोरने लगा तो बहुत सारे BJP के लीडरान और फिर दीगर तंजीमों के रहबरों ने इसके मुतालिक कई मुतनाज़ा बयानात दिए हैं, मतलब ऐसे बयानात जो बिल्कुल जो है तासुब की बुनियाद पर दिए गए हैं। इन सब को आप जो किस नज़रिए से देखेंगे और उसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, इनकी जो सोच होती है ये वही सोच है जो कहीं ना कहीं बापू के हत्यारों की जो सोच थी, ये वही सोच है कहीं ना कहीं जो मुसलमानों को और जो कौमी यकजहती है उसे दूर करने के लिए जो ये सोच पनपती है। तो ऐसे जो लीडर होते हैं, सबसे पहले हमें उनका रिकॉर्ड चेक करना है, वो कौन से तालीमी इदारे से पास हुए हैं, उनके कौन से डिग्री हैं। अगर बड़े बड़े भाषण देकर ये कौम को बरगला रहे हैं, ये नौजवान को, अब देखिए यहाँ पर जितने भी ये लीडर आए थे, रिसेंटली हुबली में एक प्रमोद नाम का आदमी आया था, उसने एक इस तरीके से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उसने दिया है कि अगर तुम्हें जाना है तो पाकिस्तान को चले जाओ। मैं इनसे ये सवाल करता हूँ, किस लिए हम पाकिस्तान चले जाए? हमारे जो इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, हम जो किस तरीके से यहाँ पर रह गुज़र कर रहे हैं, कौम हमारी मुस्लिम कौम किस तरीके से हिंदुस्तान की तरक्की के लिए शाना बशाना खड़े रह रही है, हम किसी और मुल्क को जाने के लिए नहीं बने। हम ये इनसे ये कहना चाहते हैं कि आप क्या आपके कई सारे तंजीम भी एक हो जाए तो हमें कहीं दूसरे मुल्क को नहीं भेज सकते। तालिबात लड़ रही हैं, बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि वो कॉलेज के बाहर जो बैठी हुई हैं धरना कर रही हैं, तो उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उनके सपोर्ट के लिए क्या कुछ करना चाहिए? सबसे पहले मैं उन तलबा जो फाइट कर रहे हैं, जो अपने हक को और हुकूक को हासिल करने की एक बहुत पुरखलूस अंदाज में कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनके हौसले सलाम करता हूं सबसे पहले। और बाद में ये गुजारिश करता हूं सबसे कि अभी हाल ही में मैंने भी एक ह्यूमन राइट कमीशन को
एक लेटर दिया है, कंप्लेंट दाखिल की है मैंने भी, तो आपको भी ये ज़रूरत हो जाती है कि आप भी किसी न किसी तरीके से अपना एहतजाज और किस तरीके से आवाज़ उठाना है इसकी कोशिश करें, क्योंकि ये जो हमारे बुनियादी हुकूक है जो हिंदुस्तान का आईना में देता है उसे वायलेट करा है। ये सरासर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो इसके वजह से ज़रूरी ये हो जाता है कि हम भी कंप्लेंट लिखें, ना कि सिर्फ ह्यूमन राइट्स को, और उसके साथ साथ ये एक औरत की इस्मत रेजी का भी सवाल हो जाता है। तो ये वुमेंस कमीशन को भी मैं कोशिश करूँगा कि हमारे कुछ जो लेडीज़ के तंजीम होते हैं, संघ होते हैं, तो उनसे बात कर एक वुमेंस कमीशन को भी हम एक कंप्लेंट दायर करेंगे। अच्छा, तो आखिरी बात तो ये है कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। तो जितनी कोशिशें मुसलमानों की तरफ से कॉलेजेस के अंदर जो है दाखिले को लेकर हो रही हैं, जितना दर्द ये महसूस कर रही है मुस्लिम कौम, क्या ये इतना ही दर्द रखती है कि तालीम के साथ साथ में अल्लाह का खौफ भी दिलाने अपने बच्चों के लिए? देखिए, मुस्लिम कौम की अगर बात किए इन टोटो अगर हम समझें, तो मुस्लिम कौम में कहीं ना कहीं जो पसमानदा तबका है, जो निचला तबका है, वो चाहता ये है कि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे इदारों में दाखिल हैं। मगर जो हमारे स्पेशली जो स्कॉलर्स होते हैं, हमारे मजहबी जो रहनुमा होते हैं, सियासी रहनुमा होते हैं, तो ये रहनुमाओं को ज़रूरी है कि वो दीन को सही तरीके से, किस तरीके से जो सियासी तरीके से इसको रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, ये नहीं करना चाहिए। जो हमारे जो ज़ाफ़रानी तंजीमों को सपोर्ट देने की जो काम करते हैं ये जो लीडर्स, ये क्योंकि इलेक्शन इंतखाबात अनकरीब 1 साल बचे हुआ है, 1 साल के अंदर इंतखाबात आने वाले हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं क्योंकि इनका जो मॉडल है ये डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी का बुनियाद है ही नहीं, इन्होंने ना तरक्की के काम किए हैं, ये तो जोड़ तोड़ की सरकार एमएलए को खरीद और फरोख्त कर सरकार बनाए हुए हैं। तो इस तरीके के जो चीज़ों को अगर वो फ़रोग देंगे, इस तरीके चीज़ों को वो हवा देंगे, तो कहीं ना कहीं ये उनके जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसके अंदर इजाफा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शफ़क़त अली बंजार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और उम्मीद करते हैं कि ये जो मामला हुआ है ये दोबारा से ऐसे मामला पेश ना आए, और जो तासुब और जो ज़ाफ़रानियत यानी तालीमी इदारों तक पहुंच चुकी है, उम्मीद करते हैं ये जल्द ख़त्म होगी और फिर से जो है पुरअमन फ़िज़ा के अंदर बच्चे कॉलेज के अंदर पढ़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे।